जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए हम लोग इतिहास के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बी ऑप्शन, गीता रहस्य। ध्यान रखना है, गीता रहस्य ये जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए जितने भी पुस्तक के नाम दिए गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करें तो इसके रचयिता कौन है, M.N. रॉय है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। सभी को ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना कब होती है, तो 1976 में। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो जगजीवन राम द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा गया था आपके एग्जाम में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। तीसरा प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी जी के नाम से कौन मशहूर था। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 333 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा बेबीलोन में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर महान के पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो फिलिप। याद रखिएगा फिलिप ये सिकंदर महान के पिता का नाम था। आगे देखिए अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, अफीम युद्ध ये किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था अफीम युद्ध। आगे देखिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा ये किस क्रांति से संबंधित है, तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति कब होती है, याद कर लीजिए 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति कब होती है, तो 1917 में रूस की क्रांति होती है। आगे देखिए जैन अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है।
तो जैन अवेस्ता ये किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? याद रखिएगा पारसी। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पारसी। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? चलिए 8 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और दोस्तों ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्लास के PDF प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं टेलीग्राम पर दे जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? तो 1829 में। और इस सती प्रथा के अंत में सहयोग किसने दिया था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। पूछा जाता है किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अब देखिए यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बनेंगे, तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण नहीं पूछा गया है। अगर आपसे पूछता कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापार एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो आपका आंसर होता 1833 का चार्टर अधिनियम। लेकिन अभी यहाँ पर जो आंसर होगा डी होगा, ना कि सी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो बहुत ही सिंपल है, चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया था। और चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और सिर्फ पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में पूछे तो 1917 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर तंत्र का? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था किस धर्म का? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने, याद रखिएगा। और एक है विक्रमशिला जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अजातशत्रु कौन थे? तो ये बिंबिसार के पुत्र थे। और बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? देखिए आपको चारों बौद्ध संगतियों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पर? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? और देखिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। और इसी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता कहा जाता है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था?
और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये खिलजी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, ये ध्यान रखना है। और आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश आता है जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और लास्ट में आता है लोदी वंश। और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? यानी किसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, याद रखेंगे। और 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन से पार्टी सत्ता में थी? चलिए आपको बताना है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो याद रखिएगा लेबर पार्टी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन लेबर पार्टी। आगे देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी। और यहाँ पे भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब किया गया? तो देखिए इसकी घोषणा जो है 1911 में ही किया गया था, लेकिन इसको स्थानांतरित किया गया 1912 में। तो अब आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1911 या फिर 1912। तो देखिए ऑप्शन में 1912 दिया हुआ है। और ये किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपको याद होगा, इसमें क्या हुआ था? गर्म दल और नरम दल एकजुट हुए थे। और अलग कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो दल है 2 भागों में बढ़ गए थे, गर्म दल और नरम दल। फिर एक हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। चलिए आंसर कीजिए, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है। और इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे, किस आंदोलन के नेता थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी कि BHU के संस्थापक आपको बताना है। तो BHU की स्थापना होती है 1916 में। किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछे तो विलियम बेंटिक, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए, पूछा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। तो जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा गुजरात में। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था।
तो ध्यान दीजिए, सप्त क्रांति की अवधारणा को राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में अफीम युद्ध होता है। और प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन हुआ था किस संधि के तहत? तो याद रखिएगा, नानकिन संधि के तहत। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधार कला शैली समन्वय है, यानी गांधार कला शैली जो है ये किसका मिश्रण है? इसके बारे में हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो चलिए बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है गांधार कला। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए, उस समय भारत का कौन था वायसराय? तो याद रखिएगा, सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। और इसी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो पूछा जा सकता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो चलिए आंसर बताते हैं, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो सही जवाब है सर थॉमस मोर। आगे देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। और सांची स्तूप को 1989 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, सांची स्तूप को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग लुसेंट बुक, जो थ्योरी वाली नीली वाली लुसेंट बुक है, उसको जरूर पढ़िए। एग्जाम से पहले आपको पूरा लुसेंट को समाप्त करना है। और अगर आप लोग पूरा लुसेंट को वीडियो के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे लुसेंट बुक से टॉपिक वाइज GK GS की क्लास चल रही है। अभी एंसेंट हिस्ट्री से चल रहा है क्लास टॉपिक वाइज। आगे देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के रूप में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा? रायगढ़। आगे देखिए, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, राजेंद्र प्रथम। यहाँ पे डी में दिया है राजेंद्र प्रथम, बी नहीं होगा। आगे देखिए, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पर पैदा हुआ था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और ये कहाँ पर पैदा हुआ था? तो याद रखिएगा, पटियाली में। पटियाला नहीं होगा, पटियाला दूसरा है, यहाँ पर आंसर होगा पटियाली में। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 में पोलो खेलते समय, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था।
निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने, और इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया था? तो दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इस पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंडियन ओपिनियन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अफगान एवं मराठा के बीच में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हैं 39 में यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए 42 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो सांड। ध्यान रखेंगे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी, और इनका प्रतीक चिन्ह पूछे तो सिंह। याद रखिएगा, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। और 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। सभी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि यानी सर की उपाधि वापस लौटा दिया था? तो देखिए, इस घटना में 3 व्यक्तियों ने उपाधि को लौटाया था। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, और इसके कारण महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। तो तीनों ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। सकरखेड़ा की लड़ाई कब होती है? तो सकरखेड़ा की लड़ाई कब होती है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर 1724 को। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है कश्मीर के कुंडल वन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिएगा, सुगौली की संधि कब होती है? 1816 में, और ये अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर है?
तो पहले तीर्थंकर का नाम अभी हमने आपको बताया ऋषभदेव है, दूसरे तीर्थंकर का नाम अजितनाथ है, तीसरे तीर्थंकर का नाम संभवनाथ है, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है और 24वें महावीर स्वामी। इन सभी को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ये किसने किया? याद रखिएगा विलियम बेंटिक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विलियम बेंटिक ने, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो बच्चे प्रश्न है यानी कि 100 प्रश्न में से आज 49 प्रश्नों को कवर कराया गया और बच्चे 51 प्रश्नों को हम लोग कल कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।